हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2023 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू दे रखी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मान आपको बताना था। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में सी क्यूब और माइनस के अंदर 3abc वाला फॉर्मूला जो याद है, उसके अंदर यहाँ पर सी की जगह जो है आपको माइनस सी रखना है, प्लस सी की जगह माइनस सी रखना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर ये माइनस 3abc होता है तो ये प्लस 3abc हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी माइनस में था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये बराबर में आपके पास आएगा a प्लस का बी, सी तो माइनस में था तो माइनस का सी, इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का सी स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस सी का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाता है, माइनस होगा ए बी। अब माइनस का बी सी हो जाएगा क्योंकि सी माइनस में था, और माइनस का सी ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी सी आएगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब जो वैल्यू दे रखे हैं उन वैल्यूज़ की यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू दे रखी है 20 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 152 यानी कि 152, और इसमें से माइनस करेंगे इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है, उसमें माइनस सी रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर ही होगा, तो ये प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस के अंदर 2 इंटू में ए बी, यहाँ पर तो सी आया नहीं तो ये तो ए बी तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर सी आएगा यानी कि माइनस का बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सी आएगा तो ये भी माइनस का सी ए हो जाएगा, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगी। अब जो वैल्यू दे रखे हैं उन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 152 और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 20, तो इधर 20 का स्क्वायर करेंगे ऊपर 400 हो गया। अब ये इधर माइनस में आएगा 152 तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये दो इसकी मल्टीपल में इधर आकर बट्टे में हो जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या बचा? ए बी बचा, माइनस का बी सी बचा, माइनस का सी ए बचा। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये आपके पास ऊपर जो है 8 बचा, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 बचा, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 बचा। 2 का भाग लगा दीजिए, यानी कि 2 एक कम 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 124 आपके पास जो है इसकी वैल्यू आई। तो यहाँ पर 124 रखेंगे और यहाँ पर जो है इनको सोल्व कर देंगे, यानी कि 20 तो इसके मल्टीपल में था और यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, तो आपके पास कितनी आएगी? यानी कि यहाँ से जो है ये बच गया आपके पास 8 और 20 28 बच गया, यानी कि 28 इसके मल्टीपल में 28 दूनी 56, यानी कि 560 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले अगर वगैरह याद थे तो ये वाली लाइनें आपको नहीं लिखनी थी, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये वाली 2-3 लाइन आपको यहाँ पर ये लिखनी थी और आपके पास आंसर आ जाता। ये सारा सब कुछ आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ये यहाँ पर 10p, ये देखिए माइनस का चिन्ह अंदर घुसा दीजिए, यानी कि माइनस का 4q बन जाएगा और ये आपके पास प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये प्लस में हो चुका है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये 10p और ये 8p 18p बन जाएगा, और ये माइनस का 4q, यानी कि कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 18p आई माइनस का 4q आई। ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह बाहर भी है, यानी कि माइनस अंदर घुसाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। अब इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि 7q बन जाएगा, यानी कि पूरी स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई? प्लस का 7q बन गया, और यहाँ पर जो है ये आपके पास माइनस का 18p, माइनस का 18p। अब माइनस चिन्ह पहले से बाहर था, यानी कि माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब ये 18p प्लस में है और माइनस का 7p है, तो घटाएंगे तो 11p बचेगा, प्लस का बचेगा, और ये माइनस का 7q, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर इसका मध्यानुपाती पूछ रखा था, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर मध्यानुपाती कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होगा, √xy होता है, √ के अंदर x इंटू में y होता है, यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे y से और उसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि x आपको दे रखा a प्लस का b इंटू में दे रखा a माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर जो है ये आपको a प्लस का b का होल क्यूब, और ये यहाँ पर a माइनस का b दे रखा। अब देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो बिना इसको लिखे, बिना पेन चलाए भी इसको टिक कर सकते थे। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास मल्टीपल में ये यहाँ पर a प्लस बी की पावर 4 बनाएगा, और ये इसके साथ मिलकर a माइनस बी की पावर 4 बनाएगा, यानी कि वर्गमूल लेंगे तो a प्लस बी की पावर 2 बचेगी, और यहाँ पर a माइनस बी की पावर भी 2 बचेगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिए, x बराबर 2 और y बराबर 3 दे रखा है, तो इसका मान बताना था। तो यहाँ से क्या करते, इसका प्रमेयकरण कर देते हैं, यानी कि √x माइनस √y बटे में √x प्लस का √y, ये आपको दे रखा है। इसको क्या करना है? ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे √x
प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई से यहाँ पर ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊपर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि आपके पास एक्स प्लस का वाई आएगा, माइनस के अंदर 2 अंडर रूट एक्स वाई आएगा, और ये बटे के अंदर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स होगा और माइनस का वाई आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ये 3 थी, 2 3 5 हो गई, और यहाँ पर 2 3 रखेंगे तो ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6 आ गया, और बट्टे में 2 माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, ऊपर माइनस की गुणा करा देते हैं, यानी कि 2 अंडर रूट 6 तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य 15,990 है और इसे 12,792 में बेचा जाता है, दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि कितने की छूट दी जा रही है वो आपके पास रुपए में आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 में से ये 2 जाएगा, 8 बचा, और यहाँ पर जो है ये 18 में से 9 जाएगा, ये 9 बचा, और ये 7 जाएगा, यहाँ पर 18 में से 7 जाएगा, सॉरी 8 में से जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर जो है ये 2 जाएगा, इस 5 में से तो 3 बचेगा, और 1 जाएगा तो ये 0 बचा। ठीक है, इतना बचा। अब यहाँ पर जो है इतने पर छूट दी जा रही थी 15,990 पर गुणा करते हैं 100 से, तो ये छूट परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, ये 1 0 से तो 1 0 कट गया। अब जब आप देखेंगे 1599 का जस्ट डबल दे रखा है, यानी कि इसको 2 से गुणा कराएंगे तो ये 3198 ही आएगा, यानी कि 20% जो है वो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक के बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके 2 धावक पी और क्यू क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वर्ताकार ट्रैक के परितः विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वह पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। अब देखिए, जब लॉजिकली आप यहाँ पर सोचेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ये दे रखा है, ये आपको वर्ताकार पथ दे रखा है जो कि 500 मीटर लंबा है, 500 मीटर लंबा है, और यहाँ पर जो है ये पी मान लीजिए इस साइड दौड़ रहा है, पी यहाँ पर इस साइड दौड़ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर प्रति सेकंड है, 6 मीटर प्रति सेकंड है। और ये क्यू जो है इस साइड दौड़ रहा है, क्यू इस साइड दौड़ रहा है, इसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें बोल ये रखा है कि ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पर जब मिलने के बाद पी तो इधर से आ रहा था, तो ये पी जब इधर से आ रहा था तो इधर जाते वक्त जो है यहाँ पर मिलने के बाद इसने स्पीड बदल ली, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था तो इसने 10 कर ली। ठीक है, इसने 10 मीटर प्रति सेकंड कर ली और इसने 6 मीटर प्रति सेकंड कर ली, यानी कि आपस में स्पीड चेंज कर ली इन्होंने, तो ये 6 मीटर प्रति सेकंड इसने स्पीड कर ली क्यू ने। अब यहाँ पर ये पी ने स्पीड कर ली और ये क्यू ने, क्यू इधर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पी ने यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इतनी दूरी कवर करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको लगेगा, क्योंकि ये 6 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आने में कवर की थी और ये वापस जाने में 6 मीटर प्रति सेकंड ये कवर कर रहा है स्पीड, तो टाइम तो सेम लगने वाला है। मान लीजिए ये टी टाइम लगा, तो यहाँ पर इसको भी टी टाइम लगेगा इतनी दूरी कवर करने में और इसको भी टाइम टी लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है इस क्यू को यहाँ से यहाँ तक आने में जो है मान लीजिए टी डैश का टाइम लगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ से पी को वापस जाने में, यहाँ पर देखिए ये 10 से आ रहा था, ये भी 10 से जा रहा है, तो इसको भी वापस जाने में टी डैश का ही टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि पी और क्यू दोनों समान समय पर पहुँचेंगे, यानी कि जो इनका टाइम यहाँ पर मिलने का था, यानी कि जितने टाइम पर यहाँ से शुरू हुए थे दौड़ना और जितने टाइम पर ये यहाँ पर मिलेंगे उतने ही टाइम पर यहाँ पर ये वापस मिलेंगे, ये हम कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए व्यंजक आपको ये दे रखा है और इसका मान आपको बताना है, जबकि ये नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये देखिए ये इतना पार्ट अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर s प्लस टी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, s प्लस टी का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस दे रखा है यू स्क्वायर, और ये बटे के अंदर जो है एस और माइनस का चिन्ह यहाँ से सभी जगह से कॉमन लेंगे तो ये सारे प्लस में हो जाएंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। अब ये जो पूरी ब्रैकेट बन रही है ये आपके पास जो है टी प्लस का यू का होल स्क्वायर बन रही है, खोल के देख लेना आपके पास यही आएगा। अब यहाँ से आपके पास जो है ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि एस प्लस का टी करेंगे, इसमें से माइनस यू करेंगे एक बार तो, और एक बार एस प्लस का टी करेंगे और ये प्लस का यू आ जाएगा। इसी तरह से बटे के अंदर भी आप यहाँ पर ए स्क्वायर, सॉरी ये एस स्क्वायर था, यहाँ पर एस स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पर एस माइनस करेंगे, ये देखिए माइनस का चिन्ह अंदर चला जाएगा, यानी कि टी माइनस का यू आएगा, और अगले ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, यानी कि एस प्लस का टी प्लस का यू। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यानी कि ये वाली ब्रैकेट जो है इससे कट जाएगी, जो बचा वो आपके पास आंसर है। नेक्स्ट देखिए
कॉलेज छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया। प्रत्येक दिन 2 छात्र बाहर हो जाने के कारण परियोजना 15वें दिन के अंत में पूरी हो गई। परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने शायद फर्स्ट शिफ्ट में किया या सेकंड शिफ्ट में किया है। आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो इसको क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर देखिए समूह में मान लीजिए पहले एक्स व्यक्ति थे, एक्स छात्र थे, ठीक है। तो एक्स छात्र मैंने मान लिया। अब ये एक्स छात्र एक दिन तक काम करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक एक दिन तक काम करते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 व्यक्ति बाद में अगले दिन जो है काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि x-2 व्यक्ति शेष रहे होंगे और इन्होंने भी एक दिन तक काम किया होगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 आएगा। तो यहाँ पर सभी जगह जो है मल्टीप्लाई में 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगली बार जो है x-2 व्यक्ति तो थे और इसमें से -2 और छोड़ गए, यानी कि आपके पास -4 बनेगा। तो x-4 बनेगा, ठीक है, यानी कि x-4 व्यक्ति थे, ये यहाँ पर काम करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अब देखेंगे तो ये x-6, इस तरह से ये काम छोड़ते जाएंगे और करते जाएंगे एक एक दिन तक। इन सभी को हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आपके पास यहाँ पर दे रखा है 15 दिन के अंत में वह योजना जो है परियोजना जो है पूरी हो गई, यानी कि हमें पता है ये 15 दिन तक चली। तो लास्ट पद क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वहाँ पर, पीछे अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर पता होगा। an बराबर हम करते हैं प्रथम पद यहाँ पर x है, तो ये x प्लस n-1 करते हैं। n यहाँ पर 15 है, ठीक है, यानी कि 15 पद हैं इस पूरी AP के अंदर। तो हम क्या करते हैं 15 माइनस का 1 करते हैं, इंटू में d, यानी कि सारवा अंतर आता है, प्रत्येक पद का अंतर आता है। यहाँ पर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो x कट जाएगा, यानी कि -2 का अंतर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी -2 का अंतर आएगा, सभी जगह जो है -2 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर -2 रखेंगे, यानी कि ये जो आपके पास बनेगा x -14 दूनी का 28 बनेगा, यानी कि आपके पास लास्ट पद कितना आया, x - 28 आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये बराबर टोटल काम क्या होगा, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे तो टोटल काम के बराबर आएगा। अब यहाँ पर समूह में x छात्र थे, इन्होंने 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 10x आपके पास ये पूरा काम हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना था, यानी कि प्रथम पद करेंगे प्लस में लास्ट पद करेंगे, क्योंकि अंतर समान है। तो यहाँ पर प्रथम पद प्लस में लास्ट पद, और यहाँ पर जो है लास्ट पद और मल्टीप्लाई में हम करेंगे n/2, यानी कि n आपका 15 दे रखा है और बटे में 2, और ये बराबर हो जाएगा टोटल काम के, यानी कि 10x। 5 से कट रहा है 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 5 तिरका 15, ठीक है। अब यहाँ से 2x आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3x आ गया। यहाँ से 14 बार कटेगा 2 से, और यहाँ पर 14 3 आपके पास 14 1 14 14 28 14 3 42 हो जाएगा आपके पास, 14 3 42, और ये आपके पास बराबर आ जाएगा 2x के। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यानी कि 42 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, इसका आयतन पूछा गया था। तो घन का विकर्ण यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है भुजा √3, और ये बराबर दे रखा था 7 √3 के। तो √3 से √3 कट जाता है, यानी कि भुजा कितनी आ जाती है 7। तो आयतन पूछा गया था, तो आयतन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, भुजा का क्यूब करते हैं, और भुजा का क्यूब आपके पास 343 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इन 4 वर्षों के दौरान देनी पड़ती है। तो ये 200 हो गया, और ये 250 और 350, ये 600 और ये 500, ये आपके पास 200 300 500 हो गया, और ये 600 और 500 1100, ठीक है। तो ये 1100 हो गया, और इसमें यहाँ पर भाग लगाना था 4 का, क्योंकि 4 साल का डाटा दे रखा था। तो ये आपके पास कितना आता, 4 दूनी का 8 आता, और 3 बचा 700 के 28 और 500 के 20, यानी कि 275 आता। वैसे तो आप यहाँ से इसको टिक कर सकते थे, बट यहाँ पर ऑप्शन में देखिए डाटा जो है वो आपको यहाँ पर 1000 में दे रखे, तो आपको यहाँ पर 275 जो है इसको मल्टीप्लाई भी कराना था 1000 से। तो आपके पास जो है ये आपके पास 2,75,000 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जब आपको दे रखा हो cos A बराबर दे रखा हो sin A के, cos A बराबर दे रखा हो sin A के, आपको cos A बराबर दे रखा हो sin B के, तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा इनकी वैल्यू आपस में बराबर कब होती है, जब ये दोनों 45 डिग्री होते हैं, यानी कि 45 डिग्री पर sin और cos की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी कि यहाँ पर A प्लस का B अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको cos A बराबर दे रखा है sin B के, तो यहाँ पर अगर इसको A मान लें, इसको एंगल A मान लें और इसको एंगल B मान लें, तो यहाँ पर भी A प्लस B आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि 40 डिग्री प्लस x, और इसमें प्लस करेंगे 30 डिग्री, तो ये बराबर 90 डिग्री क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए 4 आदमी थे पहले,
पहले 4 आदमी थे और मान लीजिए हमें x आदमी और चाहिए, और ये आप यहाँ पर ये दे रखा था कि 12 दिनों में काम करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, बराबर होगा टोटल काम के। ये 4 आदमी थे, ये 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि 4 × में 18 जो है टोटल काम होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 4 त्रिका 12, 3 बार कटा, 3 से कटा ये 6 बार, यानी कि x + 4 = 6 है, तो x = 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और आदमियों की हमें आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए, अब ज्ञात कीजिए इसका मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए 1/sin थीटा माइनस sin थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, यानी कि sin थीटा तो एलसीएम आ गया, और ये ऊपर 1 - sin² थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से ऊपर 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है, और cos² थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ, cos थीटा × में cos थीटा, और ये बटे में sin थीटा। अब आपको पता है यहाँ पर ये जो cos थीटा और sin थीटा जो है ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, cot थीटा बना लेंगे, यानी कि बचा क्या, cos थीटा बचा, और × में आएगा cot थीटा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर था। तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है, जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक है। यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल इतना है तो बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए तरुण का दे रखा है और ये बसाव का दे रखा है। ये 10% का मतलब यहाँ पर 1/10 है, यानी कि 10 अगर बसाव का है तो 11 यूनिट यहाँ पर तरुण का होगा। ये यहाँ पर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 10 जो है ये बसाव का है और इससे 1 अधिक जो है वो तरुण का है। तो यानी कि 10 यहाँ पर ये है और तरुण का ये 11 है, यानी कि इनके भूखंड का क्षेत्रफल का जो है रेशियो आपके पास ये आ चुका है। इसके बाद आपको दे रखा है नकुल का। नकुल का आपको यहाँ पर दे रखा है कि तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक है। 40% का मतलब 2/5 होता है, यानी कि 5 यहाँ पर अगर यानी कि 2/5, 5 पर अधिक है 2, यानी कि 7 ये नकुल का यहाँ पर तरुण का कितना था, 11 था। अब 11 का यहाँ पर 7/2 हम 7/5 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि या फिर यहाँ पर 140% भी अगर आप 11 का कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऊपर 77 बनेगा और बटे में 5 बनेगा, ये इसके साथ रेशियो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 का भाग लगाएंगे तो 5 × 5 1 बार गया, और 5 × 5 = 25, 5 बार गया, और 0.4 500 के 20 100 ये 15.4 आया। अब 15.4 की आपको वैल्यू ये दे रखी थी क्योंकि नकुल के पास जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा था, यानी कि ये आपको 26,995, ये आपके पास 2695 वर्ग फुट में दे रखा था, ठीक है। ये इतना दे रखा था। हम देखेंगे यहाँ पर ये इसका कितना गुना दे रखा है। तो यहाँ पर ये 2695 जो है इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे 15.4, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 10 आ जाएगा। अब यहाँ से ये आपके पास 11 से कटेगा, यानी कि 11 × 11 और 11 × 4 = 44, 14 बार कट गया, और यहाँ पर 11 का भाग लगाएंगे, 11 × 2 = 22, 4 बचा उतारेंगे 9, 11 × 4 = 44 और 11 × 5 = 55। अब यहाँ से जो है ये 2 से कट रहा है, यानी कि आपके पास 5 आ जाएगा, ये 2 से कट रहा है 7 आ जाएगा, 7 से कटेगा 7 त्रिका 21 और 7 × 5 = 35, 35 आ गया, और 35 × 5 = 175 हो जाएगा। यानी कि ये डाटा जो है आपको 175 गुना दे रखा है। तो पूछा किसका गया था, आपसे पूछा गया था कि बसाव का, यहाँ पर बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल कितना था। तो बसाव का ये 10 यूनिट था, तो ये भी 10 ना होकर 175 गुना हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास 1750 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट था। अगर तरुण का पूछता तो यहाँ पर 11 को 175 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा है 1992 से 1997 के वर्षों के दौरान भारत के FDI का औसत क्या था। तो यहाँ पर जो है ये FDI आपको दे रखे हैं 1992 से लेकर 1997 तक। तो टोटल करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय है नहीं, यानी कि टोटल करेंगे हम 6 × 3 = 9, 2 = 11 और 6 = 17 और 5 = 22 का 2 आया, हासिलाती 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 8 और 1 8 और 1 9 8 और 1 9 और 9 और 7 16 9 और 7 16 16 और हासिल आई थी 2, यानी कि 18 का 8 हासिलाती 1। अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1 और हासिल आई थी 1 और 1 1 2 और 4 6 और यहाँ पर 2 8 हो गया, और 8 और 5 13, 8 और 5 13 का 3 आ गया, हासिलाती 1 3 और 2 5 और ये 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 8 और 1 9 और 2 स्थान पर दशमलव था, ये डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 6 से, यानी कि 6 डाटाएं थी। अब यहाँ पर जो है इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक बार जाएगा, 6 × 6 बचा 3 उतारेंगे, 3 × 6 = 30, यानी कि 5 बार गया, और 3 बचा यहाँ पर शेषफल उतारेंगे, 8 6 × 36 6 बार गया, और यहाँ पर जो है 2 बचा उतारेंगे, 2 6 2 12 6 3 18 3 बार गया। अब यहाँ पर दशमलव आना चाहिए, बट यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव था तो यहाँ पर 2 स्थान आगे आ जाएगा दशमलव, यानी कि
15.6 करके आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है, वो आपके पास आंसर आ जाता। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या। तो यहाँ पर देखिए आपके पास घटना स्थल यहाँ पर ये था, मान लीजिए। अब यहाँ से जो है ये चोर चोरी करके भाग गया और पुलिस जो है यहाँ से 4 मिनट बाद में भागता है, यानी कि 4 मिनट का मतलब घंटे में चेंज करेंगे तो 4/60, तो 1/15, यानी कि 1/15 घंटे आ गया आपके पास ये घंटे के अंदर। यानी कि 1/15 घंटे में ये चोर कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगा। यानी कि ये चोर यहाँ से भाग चुका है और यहाँ से ये भाग चुका है और यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पर ये थीफ आ चुका है, टी से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ चुका है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और 1/15 घंटे तक दौड़ा और यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 1 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि अब जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। अगर मीटर में लिखें तो 1000 मीटर है। अब यहाँ से आपको दे रखा था पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर रहा। मान लीजिए यहाँ तक ये 200 मीटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 16 मिनट में पुलिस ने कितना कवर किया, 800 मीटर कवर किया। 16 मिनट में जो है पुलिस ने यहाँ पर ये 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये दोनों की रिलेटिव स्पीड से कवर किया होगा। यहाँ पर इसकी स्पीड मान लेते हैं, पुलिसकर्मी की स्पीड मान लेते हैं, ये x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड ये आपको दे रखी थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो है दोनों की रिलेटिव स्पीड करेंगे तो यहाँ पर पुलिस की ज़्यादा होगी स्पीड, यानी कि पुलिस की स्पीड में से यहाँ पर x में से माइनस करेंगे 15, तो ये इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है। यानी कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से ये यहाँ पर 800 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई x - 15 की स्पीड से। बट ये मीटर में था, डिस्टेंस मीटर में थी, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। यानी कि यहाँ से ये आपके पास 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर आ रहा था 16 मिनट, क्योंकि 16 मिनट में कवर की थी 800 मीटर की डिस्टेंस, तो ये 16 मिनट में कवर की थी। इसको यहाँ पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 16 इंटू में 60 करेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 0 से तो 1 0 कट गया और 16 से कट गया 16 85 और 5 से कट गया 5 एक बार। अब ये 18 यहाँ पर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इतना लिख देता हूँ, ये 18 ऊपर चला गया और बट्टे में क्या बचा, x माइनस का 15 बचा और बराबर 6 बचा। अब देखिए 6 से भी कट रहा है, 6 3 18, यानी कि इधर 1 बचा, तो ये क्रॉस गुणा करा दीजिए। यानी कि यहाँ से आपके पास x - 15 बराबर कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाता, 18 आ जाता। यानी कि पुलिसकर्मी की चाल कितनी आई, 18 किलोमीटर पर आवर आई। ये x की वैल्यू आई है तो 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पुलिसकर्मी की चाल पूछ रखी थी तो 18 आपको एक ऑप्शन में दे रखा है, तो इतना टिक कर सकते थे आप यहाँ पर इतना ही कैलकुलेट करके। बट डिस्टेंस भी अगर कैलकुलेट करना चाहते तो वो कितनी होती है, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की यहाँ पर ये डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर की है, तो ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती है। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पर x आपके पास 18 आ चुका है, तो 18 - 15 करते तो आपके पास 3, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर रिलेटिव स्पीड से जो है ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 18 से, यानी कि ये 36 का 18, ठीक है। तो ये आपके पास 6 किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ चुके हैं। बाकी ठीक है, एक्सप्लेन करने में यहाँ पर इतना टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चंस यहाँ पर इतना ज़्यादा थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया गया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं था। अगर आप यहाँ पर समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज पीछे करके वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ऐसे 2 खातों में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है, जिन पर क्रम से 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 प्राप्त होते हैं। उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा की। तो यहाँ पर इसको 2 मेथड से कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर मैं दोनों ही मेथड से आपको सॉल्व करा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास फर्स्ट मेथड क्या होगा, यहाँ पर देखिए सेकंड अकाउंट, यानी कि फर्स्ट अकाउंट ये मान लीजिए और सेकंड अकाउंट ये मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको ये पी मान लेते, चलिए यहाँ पर ये आपको सेकंड अकाउंट यानी कि 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितनी राशि जमा की गई थी वो आपको कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर इसको पी मान लेते हैं, यानी कि पी राशि जमा की यहाँ पर 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, इतना ब्याज आता। अब यहाँ से सब आप ये देखते तो ये आपके पास टोटल राशि तो इतनी थी और इसमें से पी राशि यहाँ पर जमा कर दी गई तो बची कितने, 50,000 माइनस पी बची। ये राशि यहाँ पर 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह से यहाँ पर 1 साल के लिए जमा की जाती है, डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आपके पास ब्याज गया था। दोनों को ऐड करते बराबर आपको दे रखा था कितना, 5200 के। अब यहाँ से जो है आप इस इक्वेशंस को क्या करते, दोनों साइड 100 से गुणा करा देते हैं, यानी कि इधर भी 100 से गुणा करा देते हैं
और इधर भी क्या करते हैं 100 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ से जो है ये 100 से, तो ये 100 यहाँ से कट जाता, ऊपर कितना बचता 8 से गुणा करा दीजिए अंदर, 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर 40 आपके पास ये 4 लाख आ जाता, ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, 4 लाख आ जाता। और ये प्लस के अंदर यहाँ पर ये 12p, ये प्लस ये माइनस के अंदर 8p भी आता है, यहाँ पर देखिए माइनस का 8p भी आता और प्लस के अंदर ये 12p, और ये बराबर जो है आपके पास 5,20,000 आ जाता, 5,20,000 आ जाता। यहाँ से देखिए 4p बचता, ये कितना बचता 4p बचता, और ये जो है 4 लाख इधर लाकर माइनस करते तो ये आपके पास जो है 1,20,000 आता, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 हो गया। 4 से इसको भाग करते तो ये 3 बार कटता और ये आपके पास जो है 30,000 आ जाता। यानी कि ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो राशि जमा की गई थी, ये पी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 30,000 आ चुकी है, और यही जो है आपके पास करेक्ट आंसर था। अगर पूछता यहाँ पर 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा की गई राशि कितनी थी, तो ये 50,000 में से पी को माइनस करते, यानी कि पी 30,000 था तो ये 20,000 आ जाती, यानी कि ये राशि आपके पास यहाँ पर 20,000 आ जाती अगर ये पूछता तो। अब यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट मेथड जो है, सेकंड मेथड जो है ये होगा। अब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ से हटाया नहीं है, वो आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएगा, यहाँ पर जस्ट उसका कॉपी किया है। यहाँ पर देखिए ऐसे 2 खातों में क्वेश्चन तो सेम ही है। अब यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट में आपको दे रखा था 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और सेकंड अकाउंट में दे रखा था ये 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और टोटल जो ब्याज मिल रहा था वो इतना मिल रहा था। तो हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बाउंस ब्याज जो है ये उस राशि का कितना परसेंट है, यानी कि राशि हमारे पास 50,000 थी। अब यहाँ से इसको गुणा करते हैं 100 से, तो ये 4 0 से, तो ये 4 0 उड़ा दीजिए, यानी कि 52/5 बचा, 52/5 बचा। एलिगेशन लगाने वाले हैं हम यहाँ पर। अब देखिए भिन्न में है तो यहाँ पर इनको मैं सभी को 5 से गुणा करा देता हूँ, तो ये आपके पास पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये डाटा पूर्णांक में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट अकाउंट में जो है 5 8 40 हो गया, और सेकंड अकाउंट में जो है यहाँ पर 12 5 60 हो गया, और ये आपके पास 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर जो है ये 12 बचा, दोनों का डिफरेंस। ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 2:3 आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल यहाँ पर ये राशि का रेशियो आया, यानी कि ये फर्स्ट अकाउंट में जो है 2 यूनिट की राशि जमा की गई थी, और ये सेकंड अकाउंट में 3 यूनिट की, टोटल यहाँ पर 5 यूनिट होगा। और क्वेश्चन में 5 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी थी, 50,000 दे रखी थी, यानी कि यहाँ पर ये कितना गुना दे रखे, 10,000 गुना दे रखे हैं। तो यहाँ पर सेकंड अकाउंट में पूछा गया था, तो सेकंड अकाउंट में यहाँ पर ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये वाली राशि जमा की गई थी, यानी कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये 3 यूनिट की यहाँ पर आ रही है, तो ये भी आपके पास 3 यूनिट ना होकर ये भी आपके पास 10,000 गुना हो जाती, यानी कि 30,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। तो दोनों मेथड से आपको मैंने करा दिया। नेक्स्ट देखिए, 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं। एक अकेला पुरुष कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर ये 20 फीमेल हैं, ये 20 फीमेल हैं, और ये प्लस में 15 मेल हैं। ये यहाँ पर मिलकर जो है कार्य को 6 दिन में निपटा देते हैं। अब अकेली महिला एक फीमेल जो है वो यहाँ पर जो है इस कार्य को 150 दिन में पूरा करती है। तो यहाँ पर ये दोनों टोटल वर्क होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 25 से कटेगा, ये 25 से 150। ये आपके पास यहाँ पर 5F एक साइड बचेगा, और ये बराबर आ जाएगा 15M के। अब यहाँ से ये 5 3 का 15 3 बार कटा, यानी कि फीमेल और यहाँ पर मेल की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ चुका है, 3:1 आ चुका है। तो अब आपके पास इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है, तो आप टोटल वर्क किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर से आसान रहेगा। यानी कि टोटल वर्क हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फीमेल की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 यूनिट है, और इनटू में करेंगे 150, तो ये 15 3 45, यानी कि 450 यूनिट का यहाँ पर टोटल काम आया। यहाँ पर एक मेल की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो यहाँ पर एक आदमी जो है यहाँ पर काम करेगा, ये 450 यूनिट का एक की एफिशिएंसी ऐसे, यानी कि एक का इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 450 दिन का टाइम जो है उस आदमी को यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट देखिए, एक 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण आपको 40 लीटर दे रखा था, यानी कि यहाँ पर देखिए अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 25% उस पानी में, और यहाँ पर जो है मिश्रण, यहाँ पर ये पानी की मात्रा कितनी थी, यानी कि वाटर की मात्रा यहाँ पर 75% थी। जब इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 3 रेशियो, ये आपके पास 1:3 आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, यानी कि ये इनका आपके पास अनुपात आ चुका है। टोटल यहाँ पर 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है टोटल, और ये 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी थी 40 लीटर, यानी कि 40 लीटर दे रखी थी। कितना गुना दे रखी थी, 10 गुना दे रखी थी, तो ये भी आपके पास 10 गुना हो जाएगी, यानी कि इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास 10 लीटर आ जाएगी, और इसको भी जब आप यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये 30 लीटर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास इनका लीटर में आपके पास मात्रा आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया था कि 10 लीटर पानी मिलाया जाता है,
तो पानी मिलाया जाता है तो हम यहाँ पर पानी के नीचे ही लिखेंगे, और ये 10 लीटर पानी बाहर से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ये पानी कितना हो गया, 40 लीटर हो गया। और ये 10 लीटर अल्कोहल नहीं मिलाएगा, तो यानी कि अल्कोहल की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। अब टोटल यहाँ पर देखिए कितना आयतन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 50 लीटर हो रहा है, ये 50 लीटर पूरा हो रहा है। और इसमें से अल्कोहल की मात्रा कितनी है, अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर 10 है। ये अल्कोहल का प्रतिशत ये आपको बताना था, यानी कि 50 में से 10 यहाँ पर अल्कोहल है, गुणा करते हैं 100 से, तो ये आपके पास यहाँ पर 20% आ जाएगा, यानी कि 20% अल्कोहल होगा। नेक्स्ट देखें, निम्न आकृति में केंद्र बी और डी वाले वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, AC दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस सर्किल इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे स्पर्श रेखा और यहाँ पर ये त्रिज्या के बीच का एंगल 90 डिग्री का बनता है, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ये आप यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर ये दो एंगल्स आपके पास बराबर हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब देखेंगे ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पर इसके एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, समरूप हैं, यानी कि ट्रायंगल यहाँ पर ये जो है, चलिए मैं लिखता नहीं हूँ, अब यहाँ पर ये आपको पता होगा, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये समरूप है ए समरूपता कसौटी से। अगर ट्रिपल ए समरूपता कसौटी लगाएंगे तो वो भी लग जाएगी, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिपल ए समरूपता कसौटी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, यानी कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये है तो इसकी संगत भुजा यहाँ पर ये है, तो यानी कि 6 का रेशियो जो है वो 9 के साथ जो है वही रेशियो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ये है, इसकी संगत ये है, यानी कि यहाँ पर x सेंटीमीटर, यानी कि 4 का x के साथ जो अनुपात है कि आपस में बराबर होगा। यहाँ से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 त्रिका 9, 2 से कटेगा ये 2 बार, और यहाँ पर ये 1 आ गया, यानी कि तिरछा गुणा करा दीजिए, x बराबर 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू थी। नेक्स्ट देखें, एक दुकानदार ने 120 प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे, इनमें से उसने 900 आम 15 रुपये प्रति आम और शेष आम 14 रुपये प्रति आम की दर से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना था। यानी कि यहाँ पर देखिए एक दर्जन में कितने केले होते हैं, कितने आम होते हैं, यानी कि 12 आम होते हैं, यानी कि 12 मैंगो उसने 120 रुपये में खरीदे, 120 रुपये में खरीदे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक आम जो है उसने एक मैंगो जो है कितने रुपए में खरीदा होगा, 12 का भाग लगा दीजिए, यानी कि 10 रुपये में खरीदा होगा। तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, यहाँ पर 1600 आम जो है उसने कितने रुपए में खरीदे होंगे, यानी कि 1600 को हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 16,000 यहाँ पर उनका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि इतने में जो है इसने यहाँ पर ये सारे आम खरीदे थे। और यहाँ पर जो है आपको ये दे रखा था क्वेश्चन में कि 900 मैंगो जो हैं 900 मैंगो जो हैं वो यहाँ पर 15 के हिसाब से बेचे जाते हैं, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करते थे, बाकी कितने बचे, 700 बचे, क्योंकि टोटल 1600 थे, और ये यहाँ पर 14 के हिसाब से बेचे जाते हैं 700 आम। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोटल आपके पास विक्रय मूल्य आ चुका है, इसमें से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस क्या था, 1600 था, तो ये इसमें से माइनस कर 16,000 था सॉरी, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा, ये 15 नमा 135, यानी कि आपके पास 13,500 आ जाएगा, 13,500 प्लस में ये 14 7 98, ठीक है, तो ये आपके पास 9800 आ जाएगा, और ये माइनस होगा इसमें से 16,000। जब 16,000 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, ये 22 और 23,300 बन रहा है, 23,300 बन रहा है, इसमें से माइनस करते हैं 16,000, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 10 तो ये चला गया, और 6 7,300 बचता, 7,300 बचता। 7,300 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 7,300 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 16,000 था, गुणा करते हैं 100 से, तो यहाँ पर देखिए 3 0 से तो ये उड़ा दीजिए, 2 0 ये 1 0 ये, 730/16 बचा, यानी कि 730 में 16 का भाग लगाएंगे तो 16 4 64 4 बार गया, और यहाँ पर जो है कितना बचा, 7 बचा, 16 4 64 7 बचा, और यहाँ पर सॉरी 16 4 64 और 6 और 3 9 बचा, और उतारेंगे 0, 16 5 80, यानी कि 5 बार भाग गया, और यहाँ पर 10 बचा, और 16 6 96, 16 5 80, 10 बचा, और 16 6 96, ठीक है, 16 6 96 6 बार गया। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है, ऐसे करके आप इसको टिक कर देते, 25% आपके पास आ जाता, पूरा भाग करना ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए, एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है जिसमें कौन सी समकोण है, उसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और CB का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कई सारे मेथड से बना सकते हैं, बट आपको सिंपल मेथड जो होता है, जो शॉर्ट मेथड होता है, उसी को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिपलेट पता होगा, 3 4 और 5, तो यहाँ पर अंतर त्रिज्या आपको यहाँ पर पता होगी क्या होगी। यहाँ पर देखिए ये बेस मान लीजिए, ये बेस ये आपके पास परपेंडिकुलर, और ये आपके पास हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा अंतर त्रिज्या यानी कि इनर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या जो है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास होता है बेस प्लस का
परपेंडिकुलर माइनस करते हैं हाइपोटेनस और इसको डिवाइड कर देते हैं 2। वैल्यूज रख के पुट करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या कितनी आएगी, एक की आएगी। अब यहाँ पर आपको दे कितनी रखी थी, आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, यानी कि आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो कितना गुना दे रखी थी, 4 गुना दे रखी थी। तो यहाँ पर ये भी आपके पास 4 गुना हो जाएगी, 5 ना होकर 500 की 20, और ये भी 4 गुना यानी कि 16, और ये भी 4 गुना यानी कि 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा था AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो ठीक है 12 सेंटीमीटर ये दे रखी थी, ये आपके पास बेस हो गया। इसके बाद आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी कि बड़ी भुजा यहाँ पर, ये यहाँ पर कर्ण हो गया। अब बचा क्या, 16 बचा, यानी कि इसको 16 होना पड़ेगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर जो है BC की लंबाई होगी। नेक्स्ट देखिए, 4, 6 और 8 इकाई भुजाओं वाला एक घनाभ कागज से ढका हुआ है। कागज को हटा दिया जाता है और उससे एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है यहाँ पर जो है सभी कागज को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 फलक को जब हटाया तो यहाँ पर आमने सामने और ऊपर नीचे के कुछ यहाँ पर इस तरह से ये फलक होंगे, और यहाँ पर जो है 2 फलक यहाँ पर साइड के होंगे, यानी कि इस तरह से यहाँ पर ये आपके पास सभी 6 फलकों को मिलाकर एक वर्ग का टुकड़ा यहाँ पर ये बनाया गया। वर्ग की भुजा आपको पता है बराबर होती है, यानी कि चारों भुजाएं ए मान लेते हैं, तो यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि ये आपके पास लंबाई दे रखा है, ये चौड़ाई दे रखा है, ये हाइट दे रखी है। अब यहाँ से जो है आपके पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू में LB प्लस का BH प्लस का HL, ये आपके पास जो है फॉर्मूला होता है, और ये बराबर हो जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में यहाँ पर कितना आएगा, L इंटू में B, यानी कि 6 चौके 24 आ जाएगा, प्लस में 8 छके 48 आ जाएगा, और प्लस में 8 चौके 32 आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो है बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर के। यहाँ से ब्रैकेट के अंदर जब इनको सभी का टोटल करेंगे तो ये आपके पास 50 और 30 80 और 104 बन गया। 104 का 2 गुना यानी कि 208 बन गया, और ये बराबर आ गया भुजा स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जब आप यहाँ पर 14 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है, ये आता है 196, और यहाँ पर जब आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 225 आता है। तो आप यहाँ पर जब 196 का वर्गमूल कैलकुलेट करते हैं तो 14 आता है, और 225 का वर्गमूल कैलकुलेट करते हैं तो 15 आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 208 जो है इनके बीच में ही कहीं पर होगा, यानी कि इनके बीच में ये आएगा। तो यहाँ पर जब ये इनके बीच में, तो इसका वर्गमूल भी यहाँ पर इनके बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 14 दशमलव करके आपके पास कुछ आंसर आएगा, और 14 दशमलव करके आपके पास एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो ए बराबर आपके पास फाइनल जो है 14.42 जो है वो आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो यानी कि इसको हम 4 इंटू में 11 लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या 4 से और 11 से विभाज्य होगी वो संख्या 44 से भी विभाज्य होगी। तो सबसे पहले 4 से चेक करते हैं, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में ये आपके पास 4 से डिविजिबल दे रखे हैं, यहाँ पर ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन, इन 3 ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, यानी कि इनमें 11 का और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 9 4 13 बन गया, 13 और 2 15 बन गया। 15 में से माइनस करेंगे ये 10, यानी कि 5 बचा। 5 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये हट गया। अब यहाँ पर ये 2 और 8 10 बन गया, और 10 में से माइनस करेंगे ये 11, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 यहाँ पर 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से जो है आपके पास ये कैंसिल हो चुका था, ये 2 ऑप्शन भी कैंसिल हो चुके थे, तो इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसको डायरेक्ट टिक कर देते। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई आकृति में PQ केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। यदि एंगल QOR बराबर 100 डिग्री है तो एंगल PSR का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखिए, इसको अगर मैं इस तरह से यहाँ पर ये एक रेखा खींचूँ, P को यहाँ पर अगर R से मिला दूँ तो ये यहाँ पर एक सीमा बनेगी इस वृत्त की, और इस सीमा द्वारा बनाया गया एंगल यहाँ पर देखिए ये वाला है, यहाँ पर ये इस जीवा द्वारा बनाया गया एंगल है यहाँ पर एस पर, यानी कि ये थीटा अगर मैं मान लेता हूँ तो यहाँ पर एक रेखा और खींचूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक रेखा मान लीजिए, ये मैंने यहाँ से ये खींच दी, ठीक है, यहाँ से लेकर इस Q को मिला दिया, R को Q से मिला दिया, तो यहाँ पर एक यहाँ पर रेखा ये बनेगी। अब यहाँ पर देखिए ये सीवा द्वारा मिलाया गया, यहाँ पर देखिए सीवा द्वारा बनाया गया कोण Q था, तो इसी सीवा द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि सीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए ये जो है R यानी कि OR जो है ये आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या है, और OQ भी इस वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये आपस में बराबर होंगे तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के 2 एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये इतना आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ये थीटा है, ये थीटा है, और ये 100 डिग्री है, तो 2 थीटा
प्लस का 100 डिग्री करेंगे तो ये बराबर 180 डिग्री क्या आएगा। और यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 80, यानी कि थीटा बराबर यहाँ से आपके पास 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 40 डिग्री आ चुकी है। जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 40 डिग्री आ चुकी है, इसको भी हमने थीटा ही तो माना था, यानी कि इसकी वैल्यू भी 40 डिग्री और पूछी किसकी गई थी, एंगल PSR की वैल्यू ही तो पूछी गई थी, यानी कि अभी आपके पास 40 डिग्री होगी। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर ये 25 क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।